दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कुछ किताबों का तारुफ, बहुत सी किताबें पढ़ी इस दौरान मैंने, तो उनमें से कुछ किताबों का तारुफ। पहले तो चार ऐसी किताबों का तारुफ जो कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री पर एक सीरीज है जो कि डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब लिख रहे हैं। द पीपल्स हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान, इसकी 4 जिल्दें मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि इसकी 5 जिल्दें भी शाया हो चुकी हैं, लेकिन इसकी 4 जिल्दें अभी फिलहाल मेरे पास मौजूद हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त बलूचिस्तान की माँ क़ब्ल तारीख से लेकर के और जदीद दौर तक की जो हिस्ट्री है वो डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब लिख रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन किताबों को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया। जो पहली किताब है वो प्री हिस्टोरिकल बलूचिस्तान के हवाले से है, जो कि कदीम ज़माने में करोड़ों साल पहले बलूचिस्तान की जो जियोलॉजिकल साख्त है, जोग्राफियाई साख्त है, उसके नतीजे के अंदर, उसकी तहकीक और रिसर्च के नतीजे के अंदर जो तहकीकात सामने आई हैं उसके हवाले से ये इन्होंने वहां से इसका आगाज किया है। जियोलॉजिकल साख्त है, फिर जिंदगी किस तरह यहाँ नमूदार हुई या किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे हिजरत की, इस तरीके से यहाँ है। फिर इंसान के बारे में एक नजरिया यही भी कि बलूचिस्तान के बाद इलाकों के अंदर इंसान पहले आया और आबाद हुआ, तो वो भी है कि फिर मेहरगढ़ पर ये जिल जो है वो खत्म होती है, जिसमें मेहरगढ़ 1 है, मेहरगढ़ 2 है, मेहरगढ़ 3 है, मेहरगढ़ 4 है, और बलूचिस्तान में लोहे का जमाना है। और फिर इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कंपेयर किया है बलूचिस्तान को। जो दूसरी जिल्द है इसकी वो बलोच रियासत की तश्कील के हवाले से, पीपल्स हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान का जो जिल्द नंबर 2 है वो बलोच रियासत की तश्कील के हवाले से, कि जब यहाँ पर लोग आबाद होना शुरू हुए बलूचिस्तान के अंदर तो उन्होंने किस तरीके से अपनी रियासत की तश्कील की और कदीम ज़माने में क्या मज़ाहिब उनके रहे। उसमें अशोक के आसार हैं, सिकंदर के आसार हैं, मज़दक जो कि ईरान की एक बहुत बड़ी तहरीक थी, मज़दकी तहरीक, उसके असरात जो है यहाँ पर थे। फिर अरब जब आए तो चचोचच नामक के हवाले से इसके अंदर बलूचिस्तान के हवाले से क्या कहा गया है। फिर अरब तहरीरें क्या कहती हैं, फिर इस्लामी खिलाफत के अंदर या इस्लामी दौर हुकूमत के अंदर बलूचिस्तान क्या रहा, किस तरीके से रहा, क्लासिकल अहद। फिर बलूचिस्तान के जब कबायली तश्कील होने लगी तो उसमें जो रिंद और लाशार जंग है उसके बारे में इन्होंने कहा है। फिर चाकर, वतन बदर चाकर, बलोच और मुगल जो थे, फिर बलोच रियासत की बाकायदा तश्कील, और नसीर खान नूरी पर यह जिल्द खत्म होती है। तीसरी जो जिल्द है इसकी वो है कबायली और जागीरदारी अहद। जब कबाइल बन गए तो उसमें जागीरदार भी वजूद में आ गए, उसमें जमींदार भी वजूद में आ गए, उसमें सरदार भी वजूद में आ गए। तो ये जिल्द जो है वो तीसरी जिल्द जो है वो इससे बहस करती है। फिर इन्होंने इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बहस की है कि कबीले की असल में एनाटमी क्या होती है, कबीले की जो अहम हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, कबीला किन चीजों से वो तश्कील पाता है, तंजीमी ढांचा उसका क्या होता है। फिर इनफरादी बलोच कबाइल का भी जिक्र इन्होंने इसके अंदर किया। फिर कबाइल और इलाकाई इत्तेहादिया दायरे का कबीला बनता है, दूसरे से इत्तेहाद करता है, तीसरे से करता है, चौथे से करता है, इस तरह के इलाकाई इत्तेहाद जो है वजूद में आता है। फिर जंगी मईशत, जब कबाइल बनते हैं तो कबाइल फिर आपस में लड़ते भी हैं, और वो मईशत के लिए लड़ते हैं, कभी किसी खेत पर कब्जा करने के लिए, कभी मवेशियों पर कब्जा करने के लिए, कभी इलाकों पर कब्जा करने के लिए। ये कबाइलियों की सिफत रही है। तो उनकी जो जंगी मईशत है वो किस तरीके से चलती थी। फिर मवेशी बानी, बलूचिस्तान के अंदर जाहिर है कि ज्यादातर बंजर जमीन है, खुश जमीन है, तो उस जमाने में जो मवेशी बानी होती थी, गल्ला बानी होती थी, उसको बहुत तफसील के साथ इन्होंने इसके अंदर जिक्र किया है कि इसमें जानवरों का कत्लेआम, गोश्त खोरी, शेर रोगन और बड़े जानवर, मवेशी बानी की घरेलू सनतें, और फिर टैक्स और इमदाद बहामी के वो कबाइल किस तरह चलाए जाते थे आपस में। कबाइलियों की जो तंजीम थी, वो कबाइल जो थे वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते थे, माली ताउन करते थे या अजनास का ताउन करते थे, और वो चलता था। फिर बलोच ज़रात, फिर ज़रात की किस्में, और फिर ज़रात जब वजूद में आई तो उसके अंदर जो किसान तहरीकें उठी उस पर यह जिल्द यहाँ पर आकर खत्म होती है। चौथी जिल्द बड़ी दिलचस्प और बड़ी अच्छी जिल्द है, और वो है अंग्रेज के खिलाफ मुसल्ला लड़ाई। अब जाहिर है कि जब अंग्रेज आ गए यहाँ पर और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो अंग्रेजों के साथ फिर बलूचिस्तान की बहुत सारी जो जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, झड़पें हुई हैं, वो भी इसके अंदर थे। फिर इन्होंने यूरोप में कैपिटलिज्म शुरू किया है कि यूरोप का उरूज किस तरह हुआ, यूरोप किस तरह बड़े सगीर तक आया, और फिर उसने आकर के यहाँ पर अपने आलमी सरमाए की जो मंडी कायम की, उसमें बलूचिस्तान उससे या बलोच उससे किस तरह मुतासर हुआ। तो इसमें इन्होंने अंग्रेज के वक्त का बलूचिस्तान, समाजी तकसीम, अंग्रेज बलोच मज़ाहमत जो है उसकी इब्तदा कैसे हुई, बजार खान डोंकी है, लाल शहीद है, सारताफा जंग है, नुस्खा जंग है, कल्लात की विरोधी हुक्मरानी है, खानगढ़ है, फिर बलोच बदन किस तरह टुकड़े टुकड़े हुआ, बलोच कबाइल और बलोच किस तरीके से अंग्रेजों ने उनको टुकड़े टुकड़े किया। ये फिर इसके अंदर जो है वो खान हजदात दास खान की तख्त नशीनी,
1857 کی جنگ، کلات میں خانہ جنگی، غلام حسین بگٹی کی یلغار، گولڈ لائن، فارورڈ پالیسی، اینگلو مری وار، سیکنڈ راؤنڈ، اور پھر جنگ گوخ پروش، جنگ نوٹس، شاہ بلوچستان، بلوچ سماج میں جو تبدیلیاں پھر انگریز لے کر آئے. آپ کو معلوم ہے رابرٹ سینڈیمنٹ وغیرہ اور اس طرح کے جو لوگ تھے انہوں نے بلوچ قبائل کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا سرداروں کے اندر اور اس تمام چیزوں کے اندر، اور کس طریقے سے پھر وہ جرگہ سسٹم مضبوط کیا گیا، سردار کو مضبوط کیا گیا، اور پھر نئے شہر قائم کیے گئے، ریلوے لائن انگریزوں نے وہاں تک بچھائی تاکہ کسی بھی بغاوت کو وہ کچلنے کے لیے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں. فوج اور ملیشیا بنائی گئی، ٹیکس لگائے گئے، اوزان مقرر کیے گئے وغیرہ وغیرہ. بلوچ معاشرے کے اندر اور تہذیب کے اندر بہت زیادہ تبدیلی انگریزوں نے لانے کی کوشش کی. یہ جو چوتھی جلد ہے وہ انقلاب روس اور بلوچ پر ختم ہوتا ہے آگے. سرحد نوشکی زادان، مشرقی بلوچستان کا محاذ، پہلی عالمی سامراجی جنگ اور فاتح انگریز کی مسلط کردہ صدائیں، بلوچ سامراج دشمنی کی وجوہات، اور باکو کانفرنس پر یہ جلد ختم ہوتی ہے. تو یہ چاروں جلدیں جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں بلوچستان کی تاریخ کو، تہذیب کو اور تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یہ چاروں جلدیں آپ ضرور حاصل کریں. یہ کتاب تو ویسے سنگت نے شائع کی ہے، سنگت اکیڈمی آف سائنسز کوئٹہ نے شائع کی ہے، مختلف اس کی قیمتیں ہیں، میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ڈال دوں گا. لیکن یہ آپ کو اردو بازار سے بھی، کراچی کے اردو بازار سے بھی آرام سے یہ مل جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ کتابیں ضرور حاصل کریں گے اور بلوچستان کی قدیم تاریخ سے لے کر کے، اور ابھی یہ چونکہ سلسلہ چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں شاہ محمد مری صاحب اس کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں. لیکن یہ کتابیں بڑی اہم ہے، ضرور اس کو پڑھیے.